नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का और समझने का प्रयास करते हैं और हर एक क्षेत्र में, हर एक दिशा में आपके जीवन को लेके जो आपकी चुनौती है उसे आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा, ये जाना कि किस प्रकार से आपके शरीर का जो अंत है वो एक मोक्ष व्यक्ति के लिए जो प्राप्त हो चुका है उसके लिए वो मोह नहीं होता, उसके लिए उसको उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं होता। आज हम आगे समझेंगे और जानेंगे कि श्री कृष्ण ने चतुर्दश अध्याय में क्या बताया, उसके हम निष्कर्ष को देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या वो समझाए और क्या उन्होंने बताया। तो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए रज, सत्व और तम तीनों ही गुण इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। प्रकृति से उत्पन्न हुए जो गुण हैं, कौन से गुण? जो रज गुण है, सत्व गुण है, तम गुण है, इसकी चर्चा हमने डिटेल में पिछले एपिसोड में कर रखी है। तो प्रकृति से उत्पन्न हुए जो ये तीन गुण हैं, कौन कौन से? सत्व, रज और तम, ये इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जो जीवात्मा है वो इस शरीर से बांधते हैं। कौन से? यही गुण, सात्विक, रजो और तम गुण। दो गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर तीनों ये गुण जो है किसी न किसी मात्रा में विद्यमान होते हैं। मान लीजिए कि 100% आपके पूरे गुण हैं, उसमें से किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है 50% सात्विक गुण हो, 25% रजोगुण हो और 25% तमोगुण हो। ये जो परसेंटेज है किसी भी गुण को लेके कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जो ये गुण हैं सत्व, रज और तम, ये आपके जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं और दो गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। गुण परिवर्तनशील हैं। प्रकृति जो अनादि है, नष्ट नहीं होती। अब ये जो गुण है वो परिवर्तनशील हैं, आप इनको परिवर्तित कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपके अंदर तमोगुण है, आप इसको रजोगुण में परिवर्तित कर सकते हैं। रजोगुण है, आप इसको सात्विक गुण में बदल सकते हैं। तो ये परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, इसे आप बदल नहीं सकते। इसे किसी भी अवस्था में बदला जा सकता है और इसे आप बदल सकते हैं। तो प्रकृति जो अनादि है, नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है। ये जो प्रकृति है ये अनादि है, इसका जो है कोई हमें एक्चुअल डेट नहीं पता कि ये कब से प्रारंभ हुआ है। और ये नष्ट नहीं होती, आप देख रहे होंगे ये बढ़ रही है। ये जो भौतिक जीवन है इसमें जो चीज़ें हो रही हैं ये परिवर्तनशील है, हर चीज़ बदल रही है। गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है, जो गुण हैं उनके प्रभावों को टाला जा सकता है। जैसे आज आप तमोगुण में हैं तो इन प्रभावों को टालकर आप रजोगुण में आ सकते हैं, रजोगुण के प्रभावों को टालकर आप सात्विक गुणों में आ सकते हैं। तो गुण मन पर प्रभाव डालता है। ये जो गुण हैं ये आपके मन पर प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार के आप कार्य करेंगे उसी प्रकार का आपका मन होगा, और जिस प्रकार का आपका मन होगा उस प्रकार का आप बिहेवियर होगा, उस प्रकार का आपका स्वभाव होगा, आपकी प्रकृति होगी। तो जब सत्व गुण की वृद्धि रहती है तो ईश्वरीय प्रकाश और बोधि शक्ति रहती है। जो हमने इसको डिटेल में समझा है कि जब सात्विक गुण आपके अंदर होता है तब आपके अंदर जो है सत्व गुणों की जब वृद्धि होती है, आपके अंदर जब सात्विक गुणों की अधिकता होती है, तब जो है ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। जब आपके अंदर सात्विक गुण होंगे तभी जो है आपके अंदर ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। इसलिए हमें सात्विक गुण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप तमोगुणी हैं तो आप पहले रजोगुणी प्राप्त करिए, रजोगुण के बाद आप सात्विक गुण को प्राप्त करेंगे। तो सात्विक गुण ही ऐसी अवस्था है जिसके बाद फिर आप
सारे गुणों से परे जाते हैं और आपको जो है ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उनकी आप अनुभूति करते हैं। तो रजोगुण रगात्मक है, उस समय कर्म का लोभ करता है, आसक्ति रहती है और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य प्रमाद घेर लेता है। अब तमोगुण के जो है क्या लक्षण है कि जो रजोगुण है, रजोगुण राग उत्पन्न करता है, वो समय कर्म का लोभ करता है। तो होता क्या है कि जो रजोगुण है उसमें तो राग उत्पन्न नहीं होता है, और समय जो है उस समय होता क्या है कि कर्म का लोभ होता है, आसक्ति में रहती है। जैसे आप कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसके प्रति जो है आपका एक लगाव रहता है, उसके प्रति जो है आपका मोह रहता है, आसक्ति रहती है। तो रजोगुण जो है ये उत्पन्न करता है आपके भीतर। और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य प्रमाद घेर लेता है। फिर अंतःकरण में जो तमोगुण है वो कार्य रूप लेने पर जिसके प्रति आप लोभित हुए, वो फिर आपके अंदर आलस्य और जो है प्रमाद घेर लेता है। सत्व की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त पुरुष ऊपर के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। जब सत्व सात्विक गुणों की वृद्धि होती है तो मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति ऊपर के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। जब सात्विक गुणों की वृद्धि रहती है, जब आप सात्विक गुणों से युक्त होते हैं और जब आपकी उस समय मृत्यु होती है, तो वह व्यक्ति ऊपर के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। कौन सा लोक? वही जहाँ पे आप ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, आप ईश्वर को जान पाएंगे, उसे आप समझ पाएंगे। तो ये उस स्थिति पे आपको लेके जाता है। रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में ही लौट कर आता है, और जिस व्यक्ति के अंदर रजोगुण की वृद्धि है उसकी मृत्यु पे वो मनुष्य मानव योनि में फिर लौट के आता है। आपको फिर जो है इस संसार में आना पड़ेगा, फिर आपको जो है भोगना पड़ेगा, फिर आपको सुख और दुख के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो रजोगुण में आपके साथ ये होता है। तमोगुण की वृद्धि काल में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम, पशु, कीट का पतंग इत्यादि योनि को प्राप्त होता है। और जब आपके अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है और तमोगुण के दौरान आपकी मृत्यु होती है, तब आपका जो ये मानव शरीर है ये सबसे उत्तम अवस्था बताया गया है। तो इसके जो अधम हैं, कीट, पतंग, पशु, इस योनि को जो है आप प्राप्त होते हैं। तो ये है जिस गुण में आप होते हैं उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली चीजें। इसलिए मनुष्य को क्रमशः उन्नत गुण सात्विक की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति का ये प्रयास होना चाहिए कि वह जो है निरंतर सात्विक गुण की ओर बढ़े, क्योंकि सात्विक गुण में वो बात है, सात्विक गुण में वो गुण है जो आपको आपके स्तर को, आपके मृत्यु के उपरांत भी आपको वो स्थिति दिलाएगा जहाँ पे आपको आनंद आएगा, जहाँ पे आपको मज़ा आएगा। तो आपको सदैव जो है सात्विक गुण की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को क्रमशः उन्नत सात्विक गुण की ओर बढ़ते रहना चाहिए। वस्तुतः तीनों गुण किसी न किसी योनि के कारण हैं। गुण ही आत्मा को शरीरों में बांधते हैं, इसलिए गुणों से अतीत होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जो तीनों गुण हैं यह किसी न किसी योनि के कारण ही है, और गुण ही आत्मा को शरीरों में बांधता है। ये जो गुण है, सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण, यही जो है जीवात्मा को शरीर से बांधता है, यही गुण। और इसलिए गुणों से अतीत होना चाहिए। इसलिए जो सात्विक गुण है, जो रजोगुण है, जो तमोगुण है, इन गुणों से अतीत होना चाहिए, इससे परे जाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किन्हीं भी स्थिति में हैं तो आपकी जीवात्मा इस शरीर से बंधी रहेगी, और आप जो है इस शरीर को लेके जो मोह है, जो आसक्ति है, इसके प्रति जो आपका प्रेम होता है, और फिर इसी में आप जो है भटके रहते हैं। तो इससे जो है आप बच पाएंगे। वे जिससे मुक्त होते हैं उसका स्वरूप बताते हुए योगेश्वर ने कहा, अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही बीज रूप पिता हूं, अन्य ना कोई माता है ना पिता है। वे जिससे मुक्त होते हैं,
उसका ये स्वरूप बता रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण कि अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है। हमें पता है कि हम इस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और इस अष्टधा मूल प्रकृति को अर्थात जिन तत्वों से मिलकर हम बने हैं उसका जो बीज रूप पिता है वो मैं हूं। अन्य न कोई माता है और ना ही पिता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति का कोई माता पिता नहीं होता तो वो ईश्वर को अपना माता पिता मान लेता है और वो उसी के भरोसे उसी के सहारे अपने आप को जो है निरंतर प्रयास करता है कि अग्रसर रहे, निरंतर प्रयास करता है उस आशा के साथ कि जीवन को बेहतर करने का प्रयास करता रहे। तो जब तक ये क्रम रहेगा तब तक चराचर जगत में निमित्त रूप से कोई ना कोई माता पिता बनते रहेंगे। तो जब ये क्रम चलता रहेगा तब तक ये जो जगत है, ये जो संसार है, इसमें निमित्त रूप से कोई ना कोई माता पिता जो है बनता रहेगा। किंतु वस्तुतः प्रकृति ही माता है, मैं ही पिता हूं। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जो ये प्रकृति माता है, मैं ही पिता हूं, ये जानना अति आवश्यक है। और ये जानने के बाद ही आप ये पाएंगे कि इसका जो वास्तविक मतलब है वो क्या है और कैसे जो है इसे आप जान सकते हैं। इसके बाद अर्जुन ने 3 प्रश्न किए। क्या किए? गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, क्या आचरण है और किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत होता है। ये अर्जुन के 3 प्रश्न हैं। कौन कौन से? कि गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं, जो इन गुणों से परे चला गया है उस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, उसका आचरण क्या है, वो कैसे कार्य करता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे पहनता है, तो उसका आचरण क्या है, और किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत होता है। ऐसा क्या रास्ता है, ऐसा क्या उपाय है कि इन गुणों से जो है वो अतीत होता है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए और अन्य अंत में गुणातीत होने का उपाय बताया कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति। अब श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि उस गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है और आप कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं जो व्यक्ति अभिचारिणी व्यक्ति और योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है वो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। तो उपाय पहले ही बता दिया कि जो व्यक्ति भक्ति और योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है अर्थात उसका जो सुमिरन है वो नित्य मेरे प्रति लगा रहता है। मेरे प्रति क्या? चेतन के प्रति, आपके इस होश के प्रति, तब जो है वो इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अन्य किसी का चिंतन न करते हुए निरंतर ईष्ट का चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। यहां पे जो प्रश्न है वो ये है कि अन्य किसी का चिंतन न करते हुए, चाहे आपका कोई लक्ष्य हो, चाहे आपका कोई उद्देश्य हो, उस लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति आपको जो है सदैव सचेत रहना है और उसी के प्रति अपनी ऊर्जा को जो है लगाए रखना है। क्योंकि अन्य किसी का चिंतन नहीं करना, सदैव जो है निरंतर ईष्ट का चिंतन करना है और अव्यभिचारिणी भक्ति है। यही जो है चिंतन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। सदैव ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना। जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसी का नाम योग है। संसार के प्रति संयोग और वियोग से सर्वथा रहित है, ये हमें जानना आवश्यक है कि आपका जो लगाव है संसार के प्रति वो शून्य होना चाहिए। उसी का नाम योग होता है। उसको कार्य रूप देने की प्रणाली का नाम कर्म है और जब हम उसको कार्य के रूप में देखते हैं उसी कार्य प्रणाली का नाम जो है कर्म होता है। यज्ञ जिससे संपन्न होता है वो हरकत कर्म है। हमने यज्ञ की चर्चा काफी की है कि यज्ञ जिससे संपन्न होता है उस हरकत को हम कर्म कहते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा उस नियत कर्म के आचरण से ही पुरुष तीनों गुणों से अतीत होता है। वो जो अव्यभिचारिणी भक्ति है उसके नियत कर्म के आचरण द्वारा
वो जो व्यक्ति है वो तीनों गुणों से अतीत होता है और अतीत होकर ब्रह्मा के साथ एक ही भाव के लिए पूर्ण कल्प को प्राप्त होने के लिए योग्य हो जाता है। और जब वो अतीत होकर ब्रह्मा के साथ एक भाव होता है तब वो पूर्ण कल्प को प्राप्त होता है और उसके जो है योग्य हो जाता है। तो गुण जिस मन पर प्रभाव डालते हैं उसके विलय होते ही ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हो जाता है, यही वास्तविक कल्प है। तो जो इन गुणों से आप ग्रसित थे, यही जो गुण आपके मन पर प्रभाव डालते हैं और उसके विलय होते ही ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हो जाता है। जब आपके गुण विलय हो जाते हैं, बचा ही नहीं, तब आपका जो मन है वो ब्रह्मा में एक ही भाव हो जाता है और आप वही जो है वास्तविक कल्प हो जाता है। अतः बिना भजन किए कोई गुणों से अतीत नहीं होता। अगर आप सोचिए कि हम इन गुणों से अतीत हो जाए, इन गुणों से परे हो जाए, इन गुणों से पार चले जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको साधना, आपको तपस्या, आपको त्याग, आपको जो है भजन करना ही होगा, तभी जो है आप इन गुणों से परे जाएंगे। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने निर्णय देते हैं, वो कहते हैं कि गुणातीत जो व्यक्ति है, जिस ब्रह्मा के साथ एक ही भाव में स्थित है, उस ब्रह्मा का अमृत तत्व का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं, ये जानना आवश्यक हो जाता है। और प्रधान करता हूं। अब तो श्री कृष्ण चले गए, अब वो आश्रय तो चला गया, तब तो बड़े संशय की बात है, वो आश्रय अब कहाँ मिलेगा। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया है कि वे एक योगी थे, स्वस्थ स्वरूप महापुरुष थे। शिष्यते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, मुझे संभालिए। हर एक साधक का यही जो है भाव होता है कि जब वो साधना करे तब उसके प्रति ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो बना रहे, ताकि उसके कर्म में किसी भी प्रकार का जो है अवरोध न उत्पन्न हो। तो स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताए, उनसे अपनी तुलना की। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक महात्मा और योगी थे। हम उनके बारे में कितना भी बात करेंगे वो हमारे लिए बहुत कम है, हम तुच्छ मात्र हैं। हम उनकी प्रशंसा, उनकी जो है उनके बारे में बात करने के योग्य नहीं हैं। परंतु फिर भी स्वामी जी यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण महात्मा और योगी थे। अब यदि आपकी अखंड एकरस आनंद, शाश्वत धर्म, अमृत तत्व की आवश्यकता है तो सबकी प्राप्ति के स्रोत एकमात्र सद्गुरु हैं। क्यों सद्गुरु आवश्यक है? क्यों आपके जीवन में गुरु आवश्यक है? क्योंकि आप जो है अपनी जो बोध है उससे विस्मृत हैं, आपको उसका होश नहीं है, आप अपने आप को अभी जाने नहीं हैं। तो गुरु जो है आपको आपसे भेंट कराता है, आपको आपसे मिलन कराता है। तो सीधे पुस्तक पढ़कर इसे नहीं पाया जा सकता। आवश्यक ये होता है कि आप भले ही कितना भी पढ़ें, लेकिन अगर उसे आप सही तरीके से उपयोग में नहीं लाएंगे तो फायदा क्या होगा। इसीलिए जब वही महापुरुष आत्मा से अभिन्न होकर रथी हो जाते हैं तो सने सने अनुरागी को संचालित करते हुए उसके स्वरूप तक, जिनमें वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, पहुंचा देते हैं। वही एकमात्र माध्यम है। तो इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने को सबका आश्रय बताते हुए इस 14वें अध्याय का समापन किया, जिसमें गुणों का विस्तार से वर्णन है। हमने ये समझा कि गुण क्या हैं, इनसे अतीत, इनसे परे जाना क्या है, और क्या कौन से जो है व्यक्ति प्राप्त होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके आचरण क्या होते हैं, उपाय क्या है, इस सब के बारे में हमने समझा, जाना। यहीं पे जो है हमारा 14 अध्याय का निष्कर्ष समाप्त होता है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय समाप्त। तो हम यहाँ पे 14 अध्याय समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम 15 अध्याय प्रारंभ करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन सी बातें बताई जो आज के समय में भी उतनी ही उपयोगी और सार्थक है, जिसे हम अपनाकर, जिसे हम अपने जीवन में मिलाकर
उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो एक व्यक्ति की होनी चाहिए। और इसमें जो है आपका निरंतर अभ्यास करना, चिंतन करना, मनन करना आवश्यक है। और आप इसको जो है करते रहना है, क्योंकि साधक का जो कर्तव्य है वो यही है कि अपने काम के प्रति श्रद्धावान रहे, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण रहे और नित्य जो है ईश्वर का चिंतन करता रहे। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।